डुमरी विधानसभा उपचुनाव के अंतिम दिन आज आजसू पार्टी और झामुमो प्रत्याशी भरेंगी पर्चा। एनडीए और महागठबंधन के नेताओं का होगा महाजुटान। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आज साहिबगंज से शुरू करेंगे संकल्प यात्रा। मररवा पहुंचने पर हुआ स्वागत। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं को मिशन 2024 के मद्देनजर मिले टिप्स। मुख्यमंत्री आज रांची में जनजातीय युवक युवतियों के लिए निःशुल्क आवासीय कोचिंग का करेंगे उद्घाटन। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने गढ़वा में विद्युत शक्ति उपकेंद्र का किया उद्घाटन। और राज्य में आज और कल कहीं कहीं भारी बारिश के आसार। रांची समेत कई क्षेत्रों में आज कुछ देर हुई मूसलाधार बारिश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पश्चिम बंगाल के दौरे के क्रम में कई कार्यक्रमों में शामिल हो रही हैं। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने कोलकाता के राजभवन में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों का सेवन समाज के लिए चिंता का विषय है। जिस तेजी से नशे के सेवन बढ़ रही है, इस पर चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन ये समय केवल चिंता का नहीं बल्कि चिंतन का और समाधान की ओर तेज गति से बढ़ने का समय है। आध्यात्मिक चेतना, चिकित्सा, सामाजिक एकजुटता और राजनीतिक इच्छा शक्ति के द्वारा इस शक्ति से सुधार लाया जा सकता है। ड्रग डिमांड में कमी लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन के माध्यम से ड्रग एडिक्ट्स की शिक्षा, जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और रिहाब सर्विस प्रोवाइडर्स के क्षमता निर्माण पर काम कर रही है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रणनीति पर चर्चा हुई। इस मौके पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर भी विचार विमर्श हुआ। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के सिलसिले में नामांकन का आज आखिरी दिन है। अब तक कुल 3 प्रत्याशियों ने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया है। आज एनडीए समर्थित आजसू पार्टी प्रत्याशी यशोदा देवी और महागठबंधन समर्थित झामुमो उम्मीदवार बेबी देवी नामांकन का पर्चा भरेंगी। इस दौरान एनडीए और महागठबंधन के नेताओं का महाजुटान होने की संभावना है। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी, जबकि उम्मीदवार 21 अगस्त तक नाम वापस ले सकते हैं। चुनाव आयोग द्वारा तय कार्यक्रमों के अनुसार 5 सितंबर को डुमरी उपचुनाव के लिए मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 8 सितंबर को कराई जाएगी। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर क्षेत्र में किस प्रकार की गहमागहमी है और जानकारी दे रहे हैं ग्राउंड जीरो से हमारे समाचार संपादक। 5 सितंबर को होने वाले चुनाव के लिए डुमरी विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, उसके लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी तिथि है। और जो हम कह सकते हैं आजसू पार्टी के जो उम्मीदवार हैं और साथ ही साथ जेएमएम के जो उम्मीदवार हैं, जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं और एनडीए की तरफ से आजसू को ये टिकट यहाँ से मिला है और उनके जो उम्मीदवार हैं वो दोनों आज आखिरी दिन यहाँ पर नामांकन करने जा रहे हैं। और उस लिहाज से आज आप देख सकते हैं कि डुमरी में किस तरीके से सुरक्षा का इंतजाम किए गए हैं। करीब 2,72,000 यहाँ पर मतदाता है जो इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। और जो चुनाव है उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, जो कि स्वास्थ्य मंत्री जगन्नाथ महतो की जो मौत हुई है के बाद यहाँ पर इस यहाँ पर जो है उपचुनाव हो रहा है। और इस लिहाज से इसे काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है कि जो राज्य के मुद्दे हैं वो किस तरीके से अपोजिशन उठाकर ले आ रहा है और जनता के मन में किस तरह की चीजें हैं, इन तमाम जो है उस पर नजर रहेगी और उस पर
जो हम कह सकते हैं कि देश की भी निगाह है कि उस तरह से चुनाव में क्या कुछ फैसला आता है। लेकिन फिलहाल आज चूंकि नामांकन का आखिरी दिन है, इस लिहाज से यहाँ पर काफी गहमा गहमी है। और देख सकते हैं कि आप आसपास जो ये डुमरी का चौक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से नामांकन के आखिरी दिन लोगों की भीड़ लगी हुई है, गाड़ियों की कतार लग चुकी है और मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले हैं। और जो कह सकते हैं एनडीए गठबंधन के जो तमाम वरीय नेता हैं, आसू पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से खड़ा हुए हैं और उनके नामांकन के दौरान वो तमाम लोग मौजूद रहेंगे और खुद जो जेएमएम के उम्मीदवार हैं उस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे। अपने सहयोगी रमेश प्रभाकर के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, डुमरी, गिरिडीह। डुमरी का रन जीतने के लिए सभी दलों ने व्यापक तैयारी की है। क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान भी शुरू हो गया है। आज से बड़ी रैलियों का भी आगाज हो रहा है और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे समाचार संपादक। विधानसभा उपचुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी है और लगातार जनसंपर्क अभियान भी चलाया जा रहा है। आज नामांकन के बाद यहां पर इसी तरीके से जल्द रैली करने की तैयारी की गई है। यहां पर मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे और देख सकते हैं कि यहां पर उनके कार्यकर्ता जुटने भी शुरू हो गए हैं। इसी तरीके से एनडीए गठबंधन की ओर से भी यहां पर महा जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की जाएगी ताकि लोगों के दिलों में जो उनकी जगह है वो बचाने की कोशिश की जाएगी। और सभी की निगाहें जो ये डुमरी विधानसभा उपचुनाव है उस पर टिकी हुई है कि आखिर जीत किसकी होगी। लेकिन फिलहाल नामांकन के दौरान दोनों प्रत्याशियों की ओर से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश आज की जा रही है। अपने सहयोगी रमेश प्रभाकर के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, डुमरी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की आज से संकल्प यात्रा शुरू हो रही है। वे भोगनाडीह में शहीदों को नमन करने के बाद बरहेट और बोरिया विधानसभा क्षेत्र में जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। श्री मरांडी की संकल्प यात्रा का पहला चरण 20 अगस्त को पूरा होगा। 10 अक्टूबर तक 7 चरणों में आयोजित होने वाली इस यात्रा का समापन रांची में होगा। इधर श्री मरांडी के बरहड़वा पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। कांग्रेस आलाकमान ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश के नेताओं को कई टिप्स दिए हैं। इस सिलसिले में कल नई दिल्ली में हुई बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने इस संबंध में जानकारी साझा की। अध्यक्ष, हमारे सभी माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, सभी ने बढ़ चढ़ के आज की मीटिंग में भाग लिया। जो सबसे बड़ी चुनौती आज हमारे सामने है वो है 2024 के इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त करना। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपायुक्त रघुवर दास ने विधि व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को सुरक्षा उपलब्ध कराने में विफल साबित हो रही है। हालिया घटनाओं में अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार में राज्य की जनता की जान की कीमत कुछ नहीं, वैसी निकम्मी और निष्क्रिय सरकार से आज पूरी जनता आक्रोशित है। गुजरात के गांधीनगर में G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज से शुरू हो रही है। रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया सहित सुरक्षित, प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण और किफायती चिकित्सा उपायों के अलावा फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना शामिल है। इसके साथ ही डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार पर भी चर्चा होगी। बैठक में संयुक्त सत्र और अतिरिक्त कार्यक्रम भी होंगे। कार्यक्रम में अतिथि देवो भव के भारतीय दर्शन पर आधारित भारत की समृद्ध विविधता और संस्कृति को भी प्रदर्शित किया जाएगा। 4 दिवसीय यूथ 20 सम्मेलन आज से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरू होगा। इस सम्मेलन का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। भाग लेने की उम्मीद है। ये शिखर सम्मेलन सहयोग और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करेगा और युवाओं के विकास में योगदान देगा। बैठक में 5 विषयों पर चर्चा होगी, जिसमें कार्य का भविष्य, उद्योग 4.0, नवाचार और 21वीं सदी के कौशल, शांति निर्माण और सुलह, युद्ध रहित युग की शुरुआत, जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण, स्थिरता को जीवन का एक तरीका बनाना, साझा भविष्य, लोकतंत्र और शासन में युवा सहित स्वास्थ्य, भलाई और खेल जैसे विषयों को शामिल किया गया है। भारत की अध्यक्षता में G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह की बैठक बेंगलुरु में हो रही है।
इस बैठक में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, डिजिटल अर्थव्यवस्था की सुरक्षा और डिजिटल कौशल पर चर्चा होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अलकेश कुमार शर्मा ने कल कार्यकारी समूह बैठक की औपचारिक तौर पर शुरुआत की। बैठक की शुरुआत करने के बाद अलकेश कुमार शर्मा ने कहा कि G20 अध्यक्षता के तहत डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए बुनियादी ढांचा, साइबर सुरक्षा और डिजिटली स्किलिंग की प्राथमिकता पर तेजी से काम हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के लिए राज्य के अति संवेदनशील जनजातीय समुदाय के युवक युवतियों के लिए आज निःशुल्क आवासीय कोचिंग का उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम शाम 5 बजे से डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान सभागार में आयोजित होगा। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने गढ़वा के तिलदाग और कुंडी में विद्युत शक्ति उपकेंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। आमजनों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने कल गांधीनगर के आदराज मोटी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का दौरा किया और वहां आशा कार्यकर्ताओं से भेंट कर उनके कार्यों की सराहना की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार की ओर से आयुष्मान भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में निवेश सही निवेश है और चाहते हैं कि सभी देश इस पर ध्यान केंद्रित करें। डॉक्टर टेड्रोस पारंपरिक चिकित्सा पर एक वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए गुजरात के गांधीनगर में थे, जहां उन्होंने आदराज मोती हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत की और परिसर में एक तुलसी का पौधा भी लगाया। डॉक्टर टेड्रोस ने भारत के कोविड प्रबंधन और टीकाकरण की भी तारीफ की। चंद्रयान 3 का लैंडर अब से कुछ देर बाद अपने प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होकर अकेले यात्रा शुरू करेगा। लैंडर धीरे धीरे कक्षा को कम करते हुए 100 किलोमीटर गुणा 30 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचेगा और 23 अगस्त को दोपहर 2 बजे के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए चल पड़ेगा। आज चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। अब चंद्रयान का कोई ऑर्बिट नहीं बदला जाएगा। फिलहाल ये 153 किलोमीटर इंटू 163 किलोमीटर की ऑर्बिट में घूम रहा है। कल 16 अगस्त को चांद के चारों तरफ ऑर्बिट मैन्यूवर पूरा हो चुका है। अब लैंडर मॉड्यूल की डीऑर्बिटिंग होगी। सारी प्रक्रिया से गुजरने के बाद 23 अगस्त को लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरेगा। इसरो के बेंगलुरु स्थित सेंटर में टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ISTRAC के मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स से लगातार चंद्रयान 3 पर नजर रखी जा रही है। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की पहली ऑर्बिट पे पहुंचा था और इसी दिन चंद्रयान ने चांद की पहली तस्वीरें जारी की थीं। सरायकेला खरसावां जिले में 14 सितंबर तक नशा विरोधी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने जन सामान्य से इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। संयुक्त रूप से 15 अगस्त 2023 से 14 सितंबर 2023 तक के लिए नशा विरोधी जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। आप सभी जिला वासियों से अनुरोध है कि आप सभी पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करते हुए इस अभियान से जुड़ें। नशा विरोधी जागरूकता अभियान को सफल बनाएं। सभी जिले वासियों से यह अपील करता हूं कि जिला प्रशासन की इस मुहिम में आप बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी रखें और नशा मुक्ति की तरफ अपनी तरफ से मजबूत प्रयास करें, जिससे हम अपने जिले को बेहतर बना सकें। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को रांची स्थित रिम्स से एम्स दिल्ली रेफर कर दिया गया है। इससे पहले संजीव सिंह की इलाज से संबंधित सभी बिंदुओं पर गहन से जांच की गई। संजीव को रिपीटेड ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है। इस कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स से एम्स रेफर करने की अनुशंसा की गई है।
रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने रांची जिले में पदस्थापित 4 सब इंस्पेक्टर का तबादला कर दिया है। इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। रांची पुलिस ने माकपा नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड मामले में शामिल एक और अपराधी कन्हैया सिंह उर्फ लखिंदर सिंह को गिरफ्तार किया है। वह मूल रूप से खूंटी जिले के कर्रा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसके खिलाफ रांची और खूंटी में 2 दर्जन मामले दर्ज हैं। गुमला जिले के बसिया थाना क्षेत्र में वज्रपात की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। गोड्डा जिले के महागामा प्रखंड के हनवारा थाना क्षेत्र के प्रेमनगर गांव के समीप सुंदर नदी में नहाने के क्रम में एक व्यक्ति की नदी में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गोड्डा भेज दिया है। लातेहार जिला पुलिस और सीआरपीएफ 214 बटालियन ने सदर थाना क्षेत्र से हेसला जंगल में छापेमारी अभियान चलाकर उग्रवादी संगठन झारखंड क्रांति मोर्चा के 2 उग्रवादियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। कोडरमा जिले के मरकच्चो थाना क्षेत्र के मुर्कमनाय पंचायत स्थित बरियाडीह चौक के समीप एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार युवक अपनी दुकान बंद कर रहा था, उसी वक्त उसे करंट लगी। इससे युवक जमीन पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। सरायकेला खरसावां जिले के नीमडी थाना क्षेत्र के टाटा पुरुलिया धनबाद मार्ग NH 32 स्थित पितकी रेलवे फाटक के समीप एक ट्रेलर ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। खूंटी जिले के मारंगहादा थाना क्षेत्र के पिकनिक स्पॉट रिमिक्स फॉल में नहाने के दौरान डूबने से मसौड़ी पटना निवासी लोकेश कुमार सिंह की मौत हो गई। गोड्डा जिले के ECL की राजमहल एरिया के हुर्रासी प्रोजेक्ट के 2 माइनिंग अधिकारी को मारकर जख्मी करने के आरोप में 2 आरोपियों को ललमटिया पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोनों घायल अधिकारियों को बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खूंटी उपायुक्त ने जरियागढ़ में ग्रामीणों द्वारा बनाए जा रहे कांसा के उत्पादों का अवलोकन किया। एक गांव में बैठक कर JSLPS समूह के माध्यम से उचित बाजार उपलब्ध कराने की चर्चा की। उपायुक्त ने कहा कि उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीणों को प्रशिक्षित किया जाएगा और आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराए जाएंगे। देवघर में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक में डाकिया योजना और 1 नेशन 1 राशन कार्ड समेत अन्य योजनाओं की समीक्षा हुई। इसके साथ ही जिले में हरा राशन कार्ड, लाल राशन कार्ड और पीला राशन कार्ड से जुड़े लाभुकों को दिए जा रहे राशन के अलावा राशन कार्ड सरेंडर कराए जाने को लेकर किए जा रहे कार्यों को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। रांची सांसद संजय सेठ डोरंडा में मां काली के नवनिर्मित भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए और मां से सबके सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। खूंटी में जिला स्तरीय टेलीकॉम समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान मोबाइल टावर अधिष्ठापन एवं प्रबंधन से संबंधित किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिए गए। पूर्व मंत्री सुरेश पासवान ने धनबाद प्रवास के दौरान विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कुछ देर समसामयिक विषयों और विकास कार्यों पर चर्चा हुई। सांसद निशिकांत दुबे ने गोड्डा लोकसभा के 3 अधूरे मंदिर निर्माण के लिए 1-1 लाख रुपए का सहयोग प्रदान किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। रांची पुलिस ने दशमफॉल थाना क्षेत्र में हथियार का भय दिखाकर पैसा लूटने का प्रयास करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर रांची पुलिस ने एक दवा दुकानदार से 25 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में एक महिला समेत 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से रंगदारी मांगने के लिए प्रयुक्त मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। रांची सांसद संजय सेठ की अनुशंसा पर हेहल निवासी एक मरीज को उपचार के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 3 लाख रुपए का अनुदान स्वीकृत किया गया है। इस प्रकृति के लिए श्री सेठ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक देशी पिस्तौल तथा 4 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। इस अपराधी को बाद में पुलिस ने जेल भेज दिया। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत दुमका में जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस जागरूकता वाहन के माध्यम से जिले के सुदूरवर्ती तथा शहरी क्षेत्र के लोगों को बाल विवाह के विरुद्ध जारी अभियान के संबंध में जागरूक किया जाएगा। राज्य के कुछ इलाकों में आज और कल भारी बारिश के आसार हैं, जिसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने येलो अलर्ट जारी किया है। आज राज्य के दक्षिण पश्चिमी और उससे सटे मध्य भागों में भारी बारिश हो सकती है। कल दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में भारी वर्षापात की संभावना है। इस अवधि में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। इधर आज सवेरे रांची और आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई। वर्षापात का यह सिलसिला रुक रुक कर जारी है।
दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आंकड़ों की बात करें तो अभी तक राज्य में सामान्य से 38% कम बारिश हुई है। इधर देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। साहिबगंज में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर हो गया है। विशेषज्ञों द्वारा गंगा के जलस्तर में और बढ़ोतरी की संभावना है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब आसानी से लोन उपलब्ध कराने के लिए आज पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर रहा है। बैंक इनोवेशन हब ने आसानी से लोन उपलब्ध कराने के लिए पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म का पायलट प्रोजेक्ट आज से शुरू कर रहा है और इस पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म के जरिए आरबीआई वंचित क्षेत्रों में लोन मुहैया कराने और वित्तीय समावेशन बढ़ाने के लिए काम करेगा। आरबीआई के मुताबिक पायलट प्रोजेक्ट के दौरान इस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर मौजूदा बैंक किसान क्रेडिट कार्ड लोन, दूध उत्पादकों को लोन, बिना किसी जमानत के एमएसएमई उद्योगों को लोन, पर्सनल लोन और होम लोन देने का काम कर सकेंगे। कारोबार जगत की खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। विश्व बाजार में गिरावट आने के बावजूद स्थानीय स्तर पर आईटी, यूटिलिटीज, पावर और रियलिटी समेत 13 समूहों में लिवाली की बदौलत सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी रही। बीएसई का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 137.50 अंक की तेजी लेकर 65,539.42 अंक और एनएसई का निफ्टी 30.45 अंक बढ़कर 19,465 अंक पर पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में गिरावट का रुख जारी है। ब्रेंट क्रूड का भाव $85 प्रति बैरल और WTI क्रूड $81 प्रति बैरल के करीब है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद भी घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी नहीं हुई। दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपए प्रति लीटर तथा डीजल 89.62 रुपए प्रति लीटर रहा। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ ने टमाटर की कीमतें कम कर दी हैं। टमाटर की बिक्री अब 70 रुपए प्रति किलो से घटाकर 50 रुपए प्रति किलो की जा रही है। जैन रोबोटिक्स ने मैनुअल स्कैवेजिंग को बदलने के लिए बैंडिकूट का लोगो लॉन्च किया है। कंपनी ने बयान जारी करके कहा है कि बैंडिकूट मिनी मैनहोल रखरखाव तकनीक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पड़ाव है। विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग ने भारतीय वायुसेना के लिए ई-माउल अपाचे हेलीकॉप्टर का उत्पादन शुरू करने की घोषणा की है। और अब खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं एक नजर। पेरिस में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 4 में भारत की कंपाउंड पुरुष टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बना ली है, जहां टीम का सामना अब अमेरिका से होगा। वहीं भारत की महिला कंपाउंड टीम ने तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 4 के सेमीफाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को हराकर प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बनाई। टीम फाइनल में मैक्सिको के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। अंडर 20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत के टॉप एथलीट सागर जगलान ने फ्री स्टाइल स्पर्धा के 79 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक अपने नाम कर लिया है। सागर ने शानदार प्रदर्शन किया और अपने आप को एक बार फिर से सर्वश्रेष्ठ साबित किया। वहीं दीपक चहल ने 97 किलोग्राम भार वर्ग के फ्री स्टाइल प्रतियोगिता में कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। इंग्लैंड ने बुधवार को सह मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से हराकर पहली बार महिला विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बना ली है, जहां टीम का सामना अब स्पेन से होगा। इंग्लैंड की इस जीत पर टीम के प्रशंसकों में खुशी की लहर है और वो अपनी टीम की इस जीत को सिर आंखों पर ले रहे हैं। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी ने पहली बार यूएफए सुपर कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। टीम ने ग्रीस में खेले गए फाइनल मुकाबले में सेविया की टीम को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हरा दिया। गौरतलब है कि निर्धारित समय तक दोनों टीमें 1-1 की स्कोर पर बराबर थीं। सर्बिया के दुसान लेजोविच ने सिंसिनाटी ओपन में अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखा है। इटली के जेनिक सिनर को उन्होंने 6-4, 7-6 से हराकर प्रतियोगिता से बाहर का रास्ता दिखाया। वहीं ग्रीस के स्टेफनोस सिसिपास ने अपनी जीत की लय को बरकरार रखा है। उन्होंने अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। सिसिपास ने बेन शेल्टन को 7-6, 7-6 से हराया। अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज ने सिंसिनाटी ओपन के अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने लॉरेंजो सेनेको को 6-4, 7-6 से शिकस्त दी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज।
आज के इतिहास पर डालते हैं एक नजर। 17 अगस्त साल 1949 को पुलिन बिहारी दास का निधन हुआ। वे भारत के महान स्वतंत्रता प्रेमी और क्रांतिकारी थे। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए ढाका अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की और अनेक क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। पुलिन उत्कृष्ट संगठनकर्ता थे और उनके प्रयासों ने जल्द ही प्रांत में समिति की 500 से ज्यादा शाखाएं हो गईं। अंग्रेजी हुकूमत द्वारा समिति को गैर कानूनी घोषित करने के कारण उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने के लिए साल 1920 में भारत सेवक संघ की स्थापना की। कोलकाता विश्वविद्यालय उनके सम्मान में विशेष मेडल देती है, जिसका नाम है पुलिन बिहारी दास स्मृति पदक। 17 अगस्त साल 1945 को इंडोनेशिया स्वतंत्र हुआ। 20वीं सदी के शुरुआत से ही संपूर्ण रूप से इंडोनेशिया की सीमाओं पर डच औपनिवेशिक शासन स्थापित हो गया। बाद में इंडोनेशिया पर जापान का भी आधिपत्य रहा। इंडोनेशिया ने जापान के आत्मसमर्पण से कुछ समय पहले ही अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के अंतिम दिन आज आजसू पार्टी और झामुमो प्रत्याशी भरेंगी पर्चा। एनडीए और महागठबंधन के नेताओं का होगा महाजुटान। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आज साहिबगंज से शुरू करेंगे संकल्प यात्रा। मरहरबा पहुंचने पर हुआ स्वागत। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं को मिशन 2024 के मद्देनजर मिले टिप्स। मुख्यमंत्री आज रांची में जनजातीय युवक युवतियों के लिए निःशुल्क आवासीय कोचिंग का करेंगे उद्घाटन। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने गढ़वा में विद्युत शक्ति उपकेंद्र का किया उद्घाटन। और राज्य में आज और कल कहीं कहीं भारी बारिश के आसार। रांची समेत कई क्षेत्रों में आज कुछ देर हुई मूसलाधार बारिश।